गाइस, साल 2003 में चिली में कुछ ट्रेजर हंटर्स को एक कंकाल मिला था जो कि देखने में हूबहू एलियंस के कंकाल की तरह ही लग रहा था, क्योंकि यह महज 6 इंच का था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को खोला तो कुछ और ही बात सामने आई है। दरअसल चिली के एटाकामा डेजर्ट में मिले इस कंकाल का एक बड़ा सा सिर था और 10 रिब्स थे जो कि सिर्फ एलियंस के ही होते हैं। वही इंसानों के 12 रिब्स होते हैं और इसी वजह से इसे एलियंस का कंकाल माना जा रहा था। लेकिन जब इसका राज खुला तो पता चला कि यह किसी एलियन का कंकाल नहीं है, बल्कि 40 साल पहले मरे किसी बच्चे का कंकाल है जिसकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियां विकसित ही नहीं हो पाई थी। गाइस, क्या आप भी इससे पहले तक इसे एलियन का कंकाल ही समझते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है यह सीखना होगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक लड़की जिसका पढ़ने का मन था पर मां ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में दुगने उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी। पति ऐसा निकला कि उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ झेलने वाली उस लड़की ने तब यह ठान लिया कि अब वो किसी और बच्चे का बचपन छीनने नहीं देंगी। इसके बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा बच्चों की परवरिश की और उन्हें बेहतर जीवन दिया जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से लोग उन्हें सिंधु ताई के नाम से पुकारते थे। उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसमें मिली राशि को भी उन्होंने अनाथ बच्चों की परवरिश में लगा दिया। गाइस, सिंधु ताई सतपाल जी के जाने पर हमें बेहद खेद है, पर वो अपने कार्यों की वजह से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। गाइस, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। यह कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक कूली का काम करते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। लेकिन श्रीनाथ के ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने बिना नौकरी छोड़े ही किताबों की बजाय रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद से रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हुए मोबाइल से ही ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई की और यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से हासिल किया।
गाइस, दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीनाथ की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अब अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और कुछ देर बाद बजाय डिलीवरी बॉय के आपकी खिड़की पर एक ड्रोन उड़ता है और आपको खाना डिलीवर करे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी ज़ाइप इलेक्ट्रिक ने 300 ड्रोन्स के साथ मिलकर अब ग्राहकों को ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस सर्विस को सबसे पहले दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में शुरू किया जाएगा। इस ड्रोन डिलीवरी की खास बात यह है कि इसमें तैनात किए गए सभी ड्रोन स्मार्ट लॉकर से लैस होंगे, जो कि केवल ग्राहकों को भेजे गए ओटीपी के जरिए ही खुल सकेंगे। गाइस, आप इस ऑनलाइन ड्रोन फूड डिलीवरी के बारे में जानकर कितना एक्साइटेड हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर बात भविष्य की हो और ऐसे में बाबा वेंगा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्राडामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने अमेरिका में अलकायदा के 9/11 हमले से लेकर सुनामी तक की सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने 2022 में होने वाली घटनाओं के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं वो डरा देने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में धरती पर एलियंस का अटैक होगा, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आएगी और इंडिया में अकाल पड़ जाएगा। बहरहाल, ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि बाबा वेंगा की इनमें से कौन सी भविष्यवाणी सच हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए हंसो ऐसे कि जैसे आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि जैसे आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि आप 60 साल के हो और प्यार ऐसे करो कि आप 70 साल के हो और जियो ऐसे कि जैसे आज आपका आखिरी दिन हो। गाइस, क्या आप जानते हैं कि बॉडी में स्टेमिना कम होने के लक्षण क्या होते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, बिना मेहनत किए ही पसीना आना। दूसरा, भूख ना लगना। तीसरा, हर वक्त खुद को थका हुआ सा महसूस करना। चौथा, चक्कर आना। पांचवा, आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन आ जाना। छठा, काम करने में मन ना लगना। सातवां, हाथ पैरों में दर्द महसूस होना। और आठवां, अधिक नींद लेना। गाइस, अगर आप में भी ऐसे कोई लक्षण है तो आपकी बॉडी में स्टेमिना थोड़ी कम है। ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर बिजनेस करने की, अमेरिका और अमेरिकी लोग हर जगह छाए हुए हैं। आप चाहे किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों को ले लीजिए, कोई ना कोई कंपनी अमेरिका की जरूर होगी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों अमेरिका के लोग बिजनेस करने में सबसे आगे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे भारत में जोमेटो है, वैसे अमेरिका में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसका नाम है डोरडैश। लेकिन डोरडैश कंपनी में एक रूल है कि कंपनी में काम करने वाला चाहे कंपनी का मालिक हो या फिर एम्प्लॉय, हर एक को खुद डिलीवरी बॉय बनकर महीने में एक बार ग्राहकों को खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है, ताकि कंपनी में काम करने वाले सभी लोग कंपनी के काम को अच्छे से समझ सकें और उसमें सही सुधार कर सकें। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां इतनी आगे हैं। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।